अम्मी जान, आप तो शहंशाह को जानती है ना, एक बार कोई निर्णय ले लेते तो फिर बदलते ही नहीं है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि सलीम को कैसे समझाएं। हिम्मत रखो जोधा, कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे हम। रास्ते तो नहीं सूझ रहा है हमें इस बात का भय है कि यदि सलीम जश्न में नहीं पहुंचे तो शहंशाह के साथ साथ मान भाई और भाई साहब दोनों को कितनी ठेस पहुंचेगी। और फिर आप राजाओं का स्वाभिमान तो जानती ही है ना, कितना बड़ा होता है। हमें भय है कि वर्षों से चलते आ रहे ये रिश्ते एक छोटी सी बात के लिए बिगड़ न जाए। फिर आमिर तो हमारा मायका है, हम ये भी नहीं चाहते कि वहाँ के द्वार हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए। और मान भाई, उस बच्ची पर तो न जाने क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं क्रोधित होकर शहंशाह ने सलीम के विरुद्ध कोई निर्णय ले लिया तो। हमारे पास एक रास्ता है जोधा बेगम, एक शख्स है जिसकी बात सलीम कभी नहीं टाल सकते हैं। अम्मी जान एक आप ही हैं जो सलीम से बात कर सकती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि सलीम आपकी बात नहीं टालेंगे। फिक्र मत करो जोधा, हम अभी जाके सलीम के कान खींचते हैं। देखते हैं कि वो आज के जश्न में कैसे नहीं आते। साहिब आलम, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, लेकिन आपको नहीं आना चाहिए था यहाँ। लोग 100 बातें करेंगे। हम यहाँ आपसे और अनारकली से बात करने के लिए आए हैं। और अगर आपकी इजाजत है तो हम उन्हें अपने शरीक हयात बनाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता है शहजादे। क्यों नहीं हो सकता अनारकली, क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? बेशक है, अगर हालात इसकी इजाजत नहीं देते, शहंशाह इस रिश्ते के लिए कभी रजामंदी नहीं देती। कोई जरूरत नहीं है मन की रजामंदी की। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हाँ चाहिए। और क्या करेंगे शहंशाह? ज्यादा से ज्यादा हमारा औहदा हमसे छीन लेंगे। छीन लेने दीजिए। औहदा तो क्या, हम आपके लिए दोनों जहां के तख्तो ताज को ठुकराने के लिए तैयार हैं। आप सब ठुकरा सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी किस्मत, आपका हक आपको ठुकरा दे। हम आपसे आपका मुस्तकबिल नहीं छीन सकते। मान जाइए शहजादे, कर लीजिए मान भाई से निकाह। अगर शहंशाह हिंद के खिलाफ जाकर हमें जंग भी करनी पड़ी ना तो हम करेंगे, मगर मान भाई से किसी भी सूरत में निकाह नहीं कर सकते हैं। अनारकली, यह फैसला आपके हाथ में है कि आप हमें अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती हैं या नहीं। आप हमारा साथ देना चाहती हैं या नहीं? बेशक हम आपके साथ हैं शहजादे, मगर हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपसे आपके वालिदैन का साथ छूट जाए। वो भी तो आपसे मोहब्बत करते हैं। गलती तो हमसे हो गई जो हमने अपनी हैसियत से बड़ा ख्वाब देखा। नहीं अनारकली, आप हमसे हमारी जिंदगी नहीं छीन रही हैं। अरे बल्कि आपकी वजह से तो हमें जीने की वजह मिली है। हमारी मोहब्बत है आपसे और आप हमारे साथ रहेंगी, हमारी शरीक हयात बनकर। तो हमारी एक इल्तिजा मानिए, सही वक्त का इंतजार कीजिए और फिर मल्लिका हिल की बात पे भी तो भरोसा कीजिए। उन्होंने कहा है ना आपसे कि वो आपके साथ, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम रखा सा है तो बदनाम है, मगर हम ये बदनामी नहीं सह पाएंगे कि हमारी मोहब्बत खुद गर्ज निकली, जिसने अपनी दुनिया बसाने के लिए न जाने कितने लोगों की दुनिया तबाह कर दी। कोई है? ये कमरे की क्या हालत बना रखी है? कब
तब से यहाँ सफाई नहीं हुई। सलाम दादीजान। दादीजान, इनकी कोई गलती नहीं है। हम ही ने मना किया इन्हें यहाँ आने से। अब जाइए, रख लिया। दादीजान, कैसी हैं आप? बैठिए बैठिए। आप बताइए दादीजान, कैसी हैं आप? सेहत कैसी है आपकी अब? यहाँ आके बैठे हमारे पास। ये बताइए, ये हम क्या सुन रहे हैं कि आज आप जश्न में नहीं आ रहे? जी दादीजान। दादीजान, जब दिल में दुख भरा हो तो जबरदस्ती सबके सामने खुश दिखने से क्या फायदा। दादीजान, हमने फैसला कर लिया है कि हम मान भाई से निकाह नहीं करेंगे। हम निकाह करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अनारकली से। मगर सलीम। दादीजान, आज नहीं तो कल सबके सामने सच आना ही है। फिर क्यों करें हम झूठा दिखावा? और किसके लिए आए हम जश्न में? उस मगरूर शहंशाह के लिए जिनकी जुबान हमारे जज्बात से ज्यादा मुआयने रखती है। नहीं बेटा, जलाल के लिए ऐसी बातें मत किया करो। ये मत भूलो कि वो तुम्हारे वालिद हैं। मगर दादीजान, उन्हें भी तो समझना चाहिए ना कि हम उनकी औलाद हैं। और सच कहें ना तो हमारा मन नहीं है किसी भी जश्न में आने का। सलीम, तुम्हें हमारी कसम। दादीजान, इससे पहले आप हमें अपनी कसम दें। हम आपको अपनी कसम देना चाहते हैं कि इस मामले में आप हम पे कोई दबाव नहीं डालेंगी, खुदा के वास्ते। ये सारी भेंट हमारी ओर से हमारे समधियों के लिए हैं जोधा बाई साहब। कोई कमी तो नहीं रह गई ना? कमी कैसी भाभी साहब, कितना सारा दे रहे हैं आप। इन सब की क्या आवश्यकता थी? अरे कैसे नहीं थी जोधा बाई साहब, हम बेटी वाले हैं। और वैसे भी अब तो एक नहीं दो बेटियां हो जाएंगी इस घर में हमारे घर से। इससे कम तो बनता ही नहीं था। बुआ सा, हमने ना बहुत ही सुंदर सी पोशाक बनवाई है, जरा देख के बताइए ना कैसी लग रही है। भगवती, वो वस्त्र हमें ओढ़ा दो। मरहबा आफरीन, आप बिल्कुल जोधा बेगम की परछाई लग रही हैं। आप मान भाई। बहुत ही सुंदर लग रही हो तुम मान भाई। किसी की भी नजर ना लगे तुम्हें। मरियम मकानी तशरीफ ला रही हैं। प्रणाम अम्मी जान। जोधा, जरा हमारे साथ आइए। हम आते हैं। चलो अच्छा है, आज सब तय हो जाएगा। आज उत्सव में मानबाई और सलीम के विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हो जाएगा। जी रानी साहब, इसी वक्त का तो इंतजार था। अम्मी जान, आपकी बात हुई क्या सलीम से? क्या उन्होंने उत्सव में सम्मिलित होने की सहमति दी? हमने बहुत कोशिश की जोधा, मगर सलीम नहीं माने। वो जिद पर अड़े हुए हैं कि सिर्फ अनारकली से ही निकाह करेंगे। अब केवल एक ही रास्ता बचा है। जोधा